आज की तारीख में जितने भी भविष्यवक्ता हैं, मैं किसी को अहमियत नहीं देता हूँ। सिर्फ लाल बाबा की भविष्यवाणियों को ही सही मानता हूँ। मोदी का प्रधानमंत्री बनना, राजनेताओं की मौत की भविष्यवाणी करना, यह सब तुक्का है। जो पहले से ऊंचाइयों पर बैठे हैं वो कोई ख़ास पद तो प्राप्त करेंगे ही, और उनकी मौत भी वो कभी ना कभी होगी। जब भी हो जाए, मैंने तो ऐसा कहा था तो मेरी भविष्यवाणी सही हुई, या बोल देते हैं। अब मैं पहले बताता हूँ आपको राहुल गांधी और सचिन तेंदुलकर के बारे में। आज गूगल पर सभी राजनेताओं की हस्तरेखा मौजूद है। मैंने ऐसे राहुल गांधी की हस्तरेखा देखी थी तो शनि ग्रह पर धब्बा मिला था, जो कि उनकी बदनामी का संकेत देता है। और इसी वजह से राहुल गांधी की हर बात में बदनामी होती है। और किस्मत देखिए, जब तक कांग्रेस के पास बहुमत रहा तब तक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का मन ही नहीं हुआ। मनमोहन सिंह बनाए गए। यह सब ऊपर वाले ने किस्मत का खेल बनाया है। और अब जब बहुमत में नहीं कांग्रेस कभी भी आनी है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गए हैं। है ना खेल ग्रह नक्षत्रों का। अब मैं बताता हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में। एक ऐसे जिनको महान क्रिकेट सम्राट की उपमा दी गई है, लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। मैंने देखा उनके उंगली के सबसे ऊपर वाले पुर पर नाग का निशान है, और यह निशान सचिन तेंदुलकर को बहुत खास बनाता है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, विराट कोहली चाहे जितने भी महान खिलाड़ी हों और चाहे जितने भी योग्य क्यों ना हों, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ अगले 50 साल तक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं टूटता, पर 10 से 15 साल तक तो कोई नहीं तोड़ सकता है। या ठीक है मेरे भाइयों, मैं न हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ न भविष्यवक्ता, अतः यूट्यूब पर जो डालता हूँ बेशक मेरी सारी बातें सत्य साबित होती हैं, क्योंकि ईश्वर जो मुझे बताता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पर यदि मुझसे कोई पूछे तो संभव है मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ईश्वर जब नहीं बताता है, एहसास तो मुझे हो जाता है तब भी है, आप कोई बात पूछेंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। कुछ सा महसूस हो जाता है। हालांकि मेरी कई बातें तब भी सही सिद्ध होती हैं, लेकिन गलत भी हो जाती हैं। इसलिए मैं कभी भी किसी की निजी तौर पे भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, ना हाथ देखता हूँ, क्योंकि हाथ की बहुत बहुत महीन रेखाएं जो होती हैं वो कोई भी नहीं समझ सकता है, चाहे जितना भी बड़ा कलाकार हो। कीरो हस्तरेखा देखते थे और कीरो का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कीरो केवल हाथ देख के बताते हो। कीरो की छठी इंद्री भी जागृत थी, जिस वजह से कीरो हस्तरेखा देखते थे। साथ में उसकी जो छठी इंद्री थी वो उन्हें एहसास दिलाती थी, जिस वजह से वो भविष्यवाणी कर डालते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। अब आते हैं हम लाल बाबा पर। लाल बाबा ने भविष्यवाणी की थी देश के हालात
बहुत खराब होने वाले हैं। जो ग्रह नक्षत्र हैं वो देश में बहुत बड़ी गड़बड़ की आशंका बता रहे हैं। ग्रह युद्ध तक की संभावनाएं उन्होंने बताई, और संभावना नहीं, ग्रह युद्ध तो होगा, क्योंकि लाल बाबा की उस भविष्यवाणी का एहसास मुझे नहीं होता है ग्रह युद्ध वाली का, लेकिन मुझको बराबर एहसास होता है हिंदुस्तान में 2 से 5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इस बात का एहसास उनकी मौत का हमें बराबर होता रहता है। अब काफ़ी दिनों से हो रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने YouTube पर जब लाल बाबा की भविष्यवाणी देखी तो कई दिनों बाद, तुरंत वो भी नहीं, मुझको एहसास होना शुरू हुआ कि अरे यह ग्रह युद्ध के बारे में भविष्यवाणी है। हालांकि मैंने बराबर एहसास किया कि 2 से 5 करोड़ लोग मारे जरूर जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझको बराबर एहसास होता रहा है मारे वही जो लोग जाएंगे जो कि देशद्रोही होंगे, देश पर नुकसान करना चाहते हैं, ऐसे लोग मारे जाएंगे, ना कि ऐसे लोग जो देश को साधन संपन्न बनाना चाहते हैं। अतः आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, ग्रह युद्ध होता तो होने दें। आप में से किसी भी अच्छे इंसान का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, बस आप यदि बहुत देश का बुरा चाहते हैं, आप बुरे हैं तो नहीं, आप बुरा चाहते देश का हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझको एहसास होती है कि देश के सिर्फ दुश्मन मारे जाएंगे। अच्छे और बुरे इंसान तो हमेशा पैदा होते और मरते रहते हैं, वो नहीं ग्रह युद्ध में मारे जाएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप में से कोई भी मिली समझ से देश का दुश्मन नहीं है। इसलिए आप में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा।